और आइए बढ़ते हैं आगे नोएडा से खबर, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। 52 लाख की ठगी की गई है। डिजिटल अरेस्ट करने के साथ ही पूरी खबर विस्तार से जानिए, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई के अफसर बनकर ठगी को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ठगों ने ट्राई का स्टाफ बनकर पीड़ित से संपर्क किया और बैंक मैनेजर को जांच के नाम पर 7 दिनों तक डराया। विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स और अन्य आपत्तिजनक सामान होने की बात कहकर साइबर जालसाजों ने निजी बैंक के मैनेजर के साथ ठगी की है। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान पीड़ित ऑफिस में जाकर काम भी करता रहा, लेकिन ठगों की उस पर निगरानी बनी रही। जेल जाने और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसने का डर दिखाया गया और ठगी को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है साइबर क्राइम में। शिकायत साइबर क्राइम थाने में पुलिस ने इस पर लिख ली है। अब पुलिस उन खातों की जांच कर रही है जिन खातों से ट्रांजैक्शन हुए हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। हिमांशु, ये एक और मामला डिजिटल अरेस्ट का, 52 लाख की ठगी हुई है डिजिटल अरेस्ट करके। ये पूरी खबर विस्तार से बताइए और इस पर ताजा अपडेट्स भी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट शायद ही पिछले 1 महीने में कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने ना हो। हर रोज कोई ना कोई ठगी होती है डिजिटल अरेस्ट की, और मोडस ऑपरेंडी यानी जो ठगने का तरीका है वो लगभग एक जैसा है। कोरियर कंपनी की तरफ से कॉल किया जाता है, बताया जाता है कि आपके कोरियर में जो है वो ड्रग्स हैं, कुछ पैन कार्ड है, इसके अलावा पासपोर्ट्स हैं और कपड़े हैं। इस तरीके की झांसे दिए जाते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि आपके, क्योंकि आप पासपोर्ट भेज रहे थे और आप जो है पार्सल भेज रहे थे, उसमें इस तरीके की चीजें मिली है, लिहाजा आपके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, मुकदमा दर्ज हो रहा है। और तुरंत जो है पीड़ित से संपर्क करते हुए उसे वीडियो कॉल पर ले आते हैं। उसके बाद उसे मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद उससे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको फंसाने की बात करते हैं, और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से चंगुल में फंस जाता है तो उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराते हैं, और ये बहुत क्लियरिटी से बताते हैं कि ये पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा जांच के बाद। और इस केस में भी यही हुआ, 52 लाख रुपए की ठगी कर ली गई, वो भी एक निजी बैंक के प्रोजेक्ट मैनेजर से। जी हिमांशु, आप बने रहिए, इस खबर पर जानकारी आपने दी है। एक और खबर है जो अपने दर्शकों को बताते हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे।